दोस्तों अगर आप एक सीएससी सेंटर चलाते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी सीएससी आईडी के साथ में नए ऑपरेटर को कैसे ऐड कर सकते हैं। हालांकि यूट्यूब पर आपने इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस पहले भी देखी होंगी, लेकिन उन सभी वीडियो में आपको आधी अधूरी जानकारी दी जाती है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एकदम डिटेल से बताऊंगा कि कैसे आपको अपनी आईडी के साथ में ऑपरेटर को ऐड करना है और कैसे आपको अपने ऑपरेटर के वॉलेट में पैसे को ऐड करना है। और अगर आपका ऑपरेटर कोई भी चालाकी करने की कोशिश करता है तो कैसे आपको अपने ऑपरेटर के वॉलेट से पैसे को अपने वॉलेट में ट्रांसफर करना है। और अगर आपका ऑपरेटर आपकी आईडी पर काम नहीं करता है तो कैसे आपको अपने ऑपरेटर की आईडी को डीएक्टिवेट करना है, कैसे आपको उसकी आईडी को परमानेंट के लिए डिलीट करना है। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है, बीच में स्किप नहीं करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई सीएससी आईडी के साथ में ऑपरेटर को ऐड करने के लिए आपको अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में आ जाना है। अब पोर्टल में आने के बाद यहाँ पे आपको अकाउंट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको अपने माउस का कर्सर लेके आना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑपरेटर्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपकी सीएससी आईडी के साथ में पहले से जितने भी ऑपरेटर ऐड होंगे वो सभी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अब दोस्तों एक नया ऑपरेटर ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको ऐड ऑपरेटर का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑपरेटर को ऐड करने के लिए एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को आपको फिल करना होगा। तो जिसको भी आप ऑपरेटर बनाना चाहते हैं उसका आधार नंबर आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको उसका फुल नेम एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ को एंटर करना होगा। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कैलेंडर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको इस कैलेंडर में से आपको उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको चूज कर लेना है। तो डेट ऑफ बर्थ को एंटर करने के बाद आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे आपको जेंडर का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आपको जेंडर को चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको उसकी ईमेल आईडी को एंटर कर देना है। ईमेल आईडी को एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको सेंड ओटीपी का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी इस ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर करना है। ओटीपी को एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको वैलिडेट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका जो ओटीपी है वो वेरीफाई हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपको अपने ऑपरेटर का मोबाइल नंबर एंटर करना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करोगे तो आपके इस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। ओटीपी को एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप वैलिडेट पर क्लिक करोगे तो आपका जो ओटीपी है वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और नीचे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपका जो ऑपरेटर है वो सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा और आपके ऑपरेटर की सीएससी आईडी और पासवर्ड उसकी इस ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। तो आपका जो ऑपरेटर होगा उसकी ईमेल आईडी पर कुछ इस तरीके का एक मेल आएगा। इस मेल के अंदर उसकी सीएससी आईडी और पासवर्ड उसको दिखाई देगा। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि ऑपरेटर आईडी को कैसे लॉगिन करना है। तो आपका जो ऑपरेटर होगा उसको यहाँ पे अपनी सीएससी आईडी को एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे उसको अपना पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे उसको ये कैप्चा एंटर करना है और नीचे उसको साइन इन पर क्लिक कर देना है। तो वही आपका जो ऑपरेटर होगा उसको अपनी पोर्टल कुछ इस तरीके की दिखाई देगी और यहां से वो सभी सर्विस को एक्सेस कर सकता है। लेकिन दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपका जो ऑपरेटर होगा वो खुद से अपने वॉलेट में पैसे को ऐड नहीं कर सकता है। यहाँ पे उसको पैसे को ऐड करने का कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। तो जब भी आपके ऑपरेटर को अपने वॉलेट में पैसे को ऐड करना होगा तो वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगा और आप अपनी सीएससी आईडी की मदद से उसके वॉलेट में पैसे को ऐड करोगे। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि अपने ऑपरेटर के वॉलेट में पैसे को आपको कैसे ऐड करना है। अब दोस्तों ऑपरेटर के वॉलेट में पैसे को ऐड करने के लिए आपको अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में आ जाना है और पोर्टल में आने के बाद यहाँ पे आपको वॉलेट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको अपने माउस का कर्सर लेके आना है। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको बैलेंस ट्रांसफर का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके जितने भी ऑपरेटर होंगे उन सभी की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब जिस भी ऑपरेटर के वॉलेट में आप पैसे को ऐड करना चाहते हैं उसको यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है।
अब जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे आपके वॉलेट में जितना भी बैलेंस अवेलेबल होगा वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अब दोस्तों जितना भी अमाउंट आप वॉलेट में ऐड करना चाहते हैं उस अमाउंट को आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। जैसे कि मुझे 100 रुपये एंटर करना है तो मैं यहाँ पे 100 को एंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने वॉलेट का पिन एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी रिमार्क को एंटर कर देना है। तो सभी डिटेल को एंटर करने के बाद नीचे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपका जो ऑपरेटर होगा उसके वॉलेट में 100 रुपये ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं हमारा जो ऑपरेटर था उसके वॉलेट में 100 रुपये ऐड हो चुके हैं। अब दोस्तों ये तो बात हो गई कि वॉलेट में पैसे को ऐड कैसे करना है। अब मान लीजिए अगर आपका ऑपरेटर अपनी आईडी पर काम नहीं करता है, आपको उसकी आईडी को बंद करना है और उसके वॉलेट में जो पैसा है वो आप अपने वॉलेट में दोबारा से कैसे ट्रांसफर करोगे, तो चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो आपको क्या करना है, आपको दोबारा से यहाँ पे वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको अपने माउस का कर्सर लेके आना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिवोक बैलेंस, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर से वही इंटरफेस आ जाएगा और आपकी सीएससी आईडी के साथ में जो भी ऑपरेटर ऐड होंगे वो सभी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अब दोस्तों जिस भी ऑपरेटर के वॉलेट से आपको पैसे को रिवोक करना है यानी कि पैसे को वापस ट्रांसफर करना है अपने वॉलेट में, उस ऑपरेटर को यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अभी इस ऑपरेटर के वॉलेट में 100 रुपये को ऐड किया था। अब ये जो 100 रुपये हैं मैं वापस अपने वॉलेट में ऐड करने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अमाउंट को एंटर कर देना है, जितना भी अमाउंट आप रिवोक करना चाहते हैं, वापस लेना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने सीएससी वॉलेट का पिन एंटर करना है और यहाँ पे आपको कोई भी एक रिमार्क को एंटर कर देना है। तो सभी डिटेल को एंटर करने के बाद नीचे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे ऑपरेटर के वॉलेट से पैसा रिवोक हो चुका है और हमारे वॉलेट में ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने ऑपरेटर के वॉलेट से पैसे को अपने वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आपको अपने ऑपरेटर की आईडी को डिलीट करना है या फिर आपको अपने ऑपरेटर की आईडी को डीएक्टिवेट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अकाउंट्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको अपने माउस का कर्सर लेके आना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑपरेटर्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑपरेटर की लिस्ट आ जाएगी। अब जिस भी ऑपरेटर को आप डीएक्टिवेट करना चाहते हैं या फिर जिस भी ऑपरेटर को आप डिलीट करना चाहते हैं उस ऑपरेटर को यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने आपके ऑपरेटर की डिटेल्स आ जाएगी। अब दोस्तों अगर आपको अपने ऑपरेटर को डीएक्टिवेट करना है तो यहाँ पे आपको डीएक्टिवेट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी एक रीजन को एंटर करना होगा कि क्यों आप अपने ऑपरेटर को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई भी एक रीजन को एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद नीचे आपको सबमिट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपका जो ऑपरेटर है वो दोस्तों यहाँ पे डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आपको दोबारा से अपने ऑपरेटर को एक्टिवेट करना है तो एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे आपको दोबारा से अकाउंट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको दोबारा से ऑपरेटर्स पर क्लिक करना है। जैसे आप ऑपरेटर्स पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों ऑपरेटर को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे आपको 3 डॉट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इनएक्टिव का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी ऑपरेटर डीएक्टिवेट होगा उसकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक्टिवेट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो फिर से आपको एक रीजन देना होगा कि क्यों आप अपने ऑपरेटर को एक्टिवेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई भी एक रीजन को एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपका जो ऑपरेटर होगा वो दोबारा से यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको अपने किसी भी ऑपरेटर को परमानेंट के लिए डिलीट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो परमानेंट के लिए डिलीट करने के लिए यहाँ पे आपको दोबारा से अकाउंट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑपरेटर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जिस भी ऑपरेटर को आप डिलीट करना चाहते हैं उसको यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिलीट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कोई भी एक रीजन को एंटर करना होगा कि क्यों आप अपने जो ऑपरेटर है उसको डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई भी एक रीजन को एंटर कर देना है। उसके बाद नीचे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपका जो ऑपरेटर है वो परमानेंट के लिए यहाँ से डिलीट हो जाएगा, यानी कि सस्पेंड हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी सीएससी आईडी की मदद से नए ऑपरेटर को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे
काफ़ी सारे भाइयों का एक सवाल रहता है कि सर क्या ऑपरेटर आईडी से डीजीपे को यूज़ किया जा सकता है? तो भाई बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके पास में ऑपरेटर आईडी है तो आप अपनी ऑपरेटर आईडी की मदद से डीजीपे को यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैंने सुना है कि जो सीएससी ने अभी हाल ही में डीजीपे लाइट को लॉन्च किया है, डीजीपे लाइट को ऑपरेटर भी यूज़ कर सकता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, इसके बारे में मुझे डिटेल से नहीं पता है, लेकिन मैंने सुना है कि जो डीजीपे लाइट है उसको ऑपरेटर भी यूज़ कर सकता है। अब इसके बारे में मुझे जैसे ही जानकारी मिलेगी, अभी मैंने इसके बारे में जानकारी नहीं निकाली है, तो जैसे मुझे जानकारी मिलेगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आशा करता हूं कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है तो आप मुझे कॉमेंट कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटा बजा के करना। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर देना।